हेलो बच्चा लोग, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, राइट। इस टॉपिक में 8.1 एक्सरसाइज हमारा हुआ है। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज की। तो उसके पहले उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वो रिलेशन कैसे बनता है वो एक बार देख लेंगे। वो तो आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन तब भी वो रिलेशन बनता कैसे है वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो उसके पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आप आनंद ले सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 8.2 उसके लिए जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो बनता कैसे है वो हमें देखना है। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, एनी ABC। सो B इज राइट एंगल हेयर। आप ABC नाम दे सकते हैं, आप PQR दे सकते हैं, आप एलिमेंट दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, पूरे अल्फाबेट अपनी ही है, हाँ है कि नहीं। सो मैं एक काम करता हूं, इन ट्रायंगल ABC सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, राइट। ये सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो पाइथागोरस है वो, पाल्था नहीं है, हाँ। सो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर एक एंगल लेता हूं मैं थीटा। चलिए एक एक्यूट एंगल, दोनों में से एक एंगल कोई भी थीटा लेता हूं। अब मुझे बताइए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन, हाँ सही सोचा आपने, दिमाग चल रहा है आपका भी। अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। सो अपोजिट साइड क्या है थीटा की, AB। चलो मैंने लिख दी, AB अपॉन हाइपो इज AC, AB अपॉन AC। अब बताइए कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडिशन साइड अपॉन हाइपो, राइट। एडिशन साइड क्या है थीटा के लिए, एडिशन साइड है BC, राइट। तो मैं लिख देता हूं BC अपॉन AC, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। हाँ, ये कॉस थीटा साइन थीटा हमने निकाल दिया। अब ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ इस इक्वेशन 1 को मैं क्या करता हूं, AC स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर से मैं डिवाइड करता हूं। देखिए इधर आएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इधर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, प्लस इधर क्या आएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या हो गया, खचाक माने कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे बनता है 1, राइट। राइट साइड में देखिए, अभी इसे मैं लिखता हूँ AB अपॉन AC होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। इसे मैं BC अपॉन AC होल स्क्वायर लिखता हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई होल स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं। हाँ, अभी देखिए होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, बट व्हाट इज AB अपॉन AC, देखिए जरा इधर। सो AB अपॉन AC है साइन थीटा। तो चलिए मैं लिख देता हूं इसे साइन थीटा। तो ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसे गलती से ऐसा नहीं लिखना है, हाँ। साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा अलग है, ये अलग है। यहाँ थीटा का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो ये प्रूव हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलता है, ये रिलेशन तो हो गया। यहाँ से दो रिलेशन बनते हैं। फिर अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो उसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये हो गया दूसरा। और तीसरा, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो आप उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं।
ये बन गया रिलेशन। तो ये थीटा की जो वैल्यू रहती है, साइन हो कॉस हो दोनों के लिए, सो थीटा शुड लाई बिटवीन, थीटा की जो वैल्यू है सो इट शुड लाई बिटवीन साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। 0 और 1 आ गई तो चलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू लिखा है वहां, लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। सो ये होता है उसका प्रूफ। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए 8.2 एक्सरसाइज देखिए। 8.2 एक्सरसाइज में एक टेबल आपको दिया है, वहां पर कुछ वैल्यूज दिए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, एक रेशो दिया है, बाकी दोनों निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं दो अलग अलग मेथड्स बताऊंगा, जो आपको सही लगती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल, सो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशो इज गिवन इन ईच कॉलम, सो फाइंड द रिमेनिंग रेशोज, रिमेनिंग 2 रेशोज आपको निकालना है। देखिए साइन थीटा, पहला वाला जो है ना साइन थीटा इज 11/61 ऐसा दिया है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग रेशोज कैसे निकालेंगे? अगर साइन थीटा दिया है, देखिए साइन थीटा दिया है तो पहली मेथड, मेथड 1, मेथड 1, 2 मेथड्स मैं बताने वाला हूं, जो आपको सही लगती है वही करो। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपो होता है, बराबर है। और हमें राइट एंगल ट्रायंगल में जाना है। अभी ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जहां है ये थीटा, ठीक है। सो एक काम करता हूं, इसे मैं नामकरण कर देता हूं, इसका नामकरण कर दिया ABC ट्रायंगल, ठीक है। थीटा एंगल है ये। सो साइन थीटा क्या होता है? बट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है? हाइपो। तो ये होना चाहिए साइन थीटा का अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर? BC अपॉन हाइपो क्या है? AC। तो यहां से हमें पता चलता है, देखिए दिस इज साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो साइन थीटा। तो BC अपॉन AC क्या हो रहा है आपके लिए? सो BC अपॉन AC आपको मिल रहा है 11/61। देखिए साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रहा है, 11/61, मतलब BC AC 11/61 हम ले सकते हैं। अब यहां से आप पाइथागोरस अप्लाई करके तीसरा साइड निकाल सकते हैं, उसके बाद कौन सा भी रेशो बाद में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना है, साइन दिया है, कॉस और टैन निकालना है। तो देखिए तीसरा साइड मैं निकाल देता हूं। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, पाइथा नहीं बोलना है, पाइथागोरस बोलना है, पाइथागोरस थ्योरम। मैं खुद उसको पाइथा लिख रहा था। सो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो रख दो इसमें जो जो आपको साइड्स पता है। AB निकालना है, ठीक है। BC 11 है, AC 61 है। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। 61 का स्क्वायर बताइए। अब देखिए 2 डिजिट नंबर्स है ना, बड़े बड़े नंबर्स अगर आते हैं तो इसका स्क्वायर करने की एक अलग मेथड होती है। 2 डिजिट नंबर, जैसे मेरे पास 64 है, समझो 64 का स्क्वायर करना है तो देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आगे भी आपको काम आ सकती है 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर। चलो एक आपको पता होना चाहिए इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पर 64 का स्क्वायर करना है, समझो मुझे 64 का करना है, 74, 75, 71, 72, 82, 85 जो भी हो। सो इसका स्क्वायर करना है तो पहले 6 का स्क्वायर करो, लिख दिया मैंने 36। 4 का स्क्वायर इसको लगा के लिख दो, 4 स्क्वायर 16, इसे जोड़ दो, जोड़ दिया। अब क्या करना है, ये जो 3 डिजिट्स है ना 6, 4, 2, इनका मल्टीप्लिकेशन ले लो। 6 4 दा
24 टू ज़ा 48, कितना हुआ 48। तो इसमें ऐड करना है कितना, इसमें 48 ऐड करना है। लेकिन ऐड करते वक्त क्या करना है, सिर्फ यहां से एक प्लेस छोड़ के ऐड करना है, बराबर आपको स्क्वायर मिल जाएगा, इसका स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए ये 6, ये कितना हो गया 9, ये 10, ये 4, 4096 विल बी द स्क्वायर, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। अब कोई भी नंबर निकाल सकते हैं आप। अब देखिए मैं लेता हूं 86, चलिए 86 का स्क्वायर लेना है। 8 का स्क्वायर ले लो 64, 6 का स्क्वायर ले लो 36, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो। सो 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 8 96, कितना हुआ 96। तो इसमें ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है, एक प्लेस छोड़ के ऐड करना है, एक प्लेस छोड़ के। सो ये 6, ये 9, सो ऐड कर दो, जो भी आएगा दैट इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। देखिए 9 13 कैरी 1 7396 इज द स्क्वायर, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, आपके काम आ जाएगा। अब देखिए 2 डिजिट नंबर में अगर किसी डिजिट के यूनिट प्लेस में अगर 1 है तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान लेना, 1 2 3 61 62 63 71 72 73 81 82 83 41 42 43, जो भी हो यूनिट प्लेस पे अगर 1 है 2 है 3 है तो क्या करना पड़ेगा, एक ध्यान में रखना। लेकिन 6 का स्क्वायर लिख दो, लिख दिया मैंने। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, लेकिन उसको लिखते वक्त क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना है। आप अगर ऐसे लिखेंगे और बाद में इन तीनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे तो गलत आ जाएगा। जब यूनिट प्लेस पे 1 2 या 3 रहता है उसका स्क्वायर करके उसे 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट। तो 1 को 2 डिजिट कैसे लिखेंगे, 0 1, तो ऐसे लिखना है और बाद में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें ऐड करना है। ये मैंने ऐड कर दिया, है कि नहीं। सो ये बन जाएगा 3721, है कि नहीं। सो इस तरह यूनिट प्लेस पे अगर 1 2 3 है तो वो ध्यान में रखना है। दूसरी बात अगर यूनिट प्लेस पे 5 है ना, 75 65 है ना, जो भी हो 95 125। अब देखिए जिस डिजिट के यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, देखिए अब देखिए यहां पे 25 लिख दो, 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, 25 हो गया। अब ये पीछे जो डिजिट है पीछे, ठीक है, पीछे वाला जो डिजिट है उसको एक काम करना है, उसके आगे वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। कितना हो गया 42, जोड़ दो यहाँ पे, हो गया स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हो गया 4225, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। सो ये आपको पता होना चाहिए है। उसके बाद चलिए 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर कितना लिखते हैं आप, 625, बराबर है कि नहीं। तो 625 कैसे मिलता है, देखिए इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो पीछे वाला डिजिट है 2, तो 2 और उसके आगे वाला डिजिट 2 के बाद आने वाला डिजिट 3। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख देना है कि नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो उसी तरह ये बाकी आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब ये देखिए 75, तो 75 तो 5 के लिए 25 मैंने लिख दिया, 7 के बाद आने वाला नंबर 8, उनका मल्टीप्लिकेशन 56, 5625, है कि नहीं। अब 3 डिजिट नंबर की तरफ आते हैं। अब देखिए वही करना है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, 25 लिख दिया, ठीक है। अब पीछे क्या है, पीछे है 12, तो 12 के बाद आने वाला डिजिट नंबर कौन सा है, 13, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो भी आएगा यहाँ पे लिखना है। ये बन गया उसका स्क्वायर, है कि नहीं।
13 2 26 carry 2, 13 1 13 plus 2 15. So this is the square of 3 digit number. This ये जहां यूनिट प्लेस पे 5 है उसके लिए, ठीक है। सो दोस्तों ये था आपके लिए कुछ जनरल नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो हम यहां पर थे, तो ये बन गया 3721 माइनस 11 का स्क्वायर 121, यह बचता है 3600, यह हो गया ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना मिला, टेकिंग स्क्वायर रूट ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3600, है कि नहीं। तो यह बन जाएगा 60। ए बी एक बार आपको पता चला, तीसरी साइड, तीनों साइड अगर आपको पता है तो आप कौन सा भी रेशो निकाल सकते हैं। अब यहां से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, है कि नहीं। सो कॉस थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी। ए बी क्या है 60, ए बी इज 60 अपॉन 61, तो ये बन गया कॉस थीटा, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग। अब tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब tan थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन सी है 11, तो मैंने लिख दी। एडजेसेंट साइड क्या है 60, सो मैंने लिख दिया। सो tan थीटा इज इक्वल टू 11/60, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। यह हो गया मेथड 1। तो मेथड 2 क्या है, अभी हमने एक रिलेशन देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा आपके पास क्या है, देखिए मेथड 2, मैं इधर लिख देता हूं मेथड 2, ठीक है। देखिए गिवन साइन थीटा इज 11/61। सो वी नो, यहां पे लिखने का, वी नो लिखने का, अगर पता भी नहीं होगा तो भी लिखने का। हाँ, सो कुछ बच्चे पता नहीं होता लेकिन तब भी लिखते हैं वी नो बोल के। हाँ, अब देखिए साइन थीटा बताए, साइन और कॉस का कौन सा रिलेशन है जो आपको पता है। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखिए यहां से हम कॉस निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 11/61 स्क्वायर, सो 1 माइनस ये बन गया 121 अपॉन 3721। ये 3721 इधर लेके आइए, 3721 माइनस 121 अपॉन 3721, तो ये बन गया 3600, इनका सब्ट्रैक्शन अपॉन 3721। अब बताइए 3600 किसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, और 3721 61 का स्क्वायर है। तो ये आपको मिला कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको मिलता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 61। क्या किया यहां पर स्क्वायर रूट ले लिया, है कि नहीं। यह एक मेथड जिसमें पाइथागोरस हमने अप्लाई किया था, वहां से एक साइड निकालना है, थर्ड साइड एक बार निकल गई तो आपको कोई भी रेशो आप बाद में आप निकाल सकते हैं, सेक कोसेक कॉट, वो भी अगर पूछा है तो वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर साइन और टैन, साइन कॉस टैन के बारे में पूछा है। तो देखिए दूसरी मेथड में साइन थीटा दिया था, वहां से हमने कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाल दिया। अब साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है, टैन थीटा क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। टैन थीटा विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है कि नहीं। तो लिख देना है कहीं पर। चलिए मैं इतना पार्ट रब कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सो टैन थीटा क्या होना चाहिए, सो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो साइन थीटा क्या है 11/61 अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय का साइन दिया। कॉस थीटा क्या है 60 अपॉन 61। देखिए ये क्या होगा, फिर मेरी कॉपी पे जगह नहीं बची है, 11/61 इंटू, ये डिवाइडेड बाय है ना, इंटू हो जाएगा 61 अपॉन 60, तो ये बन गया 11/60 बन गया कि नहीं।
tan थीटा, देखिए tan थीटा, ये मिल गया tan थीटा 11/60, ये 61 कैंसिल हो गया। सो इस तरह आप निकाल सकते हैं दोनों मेथड से, जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे, उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। दोनों मेथड्स को मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं दिए तो हाँ, तो फिर मुझे बता दीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।